हेलो स्टूडेंट्स, विजन आईएएस में आप सभी का स्वागत है, जहां करते हैं हम आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान। आज के सेशन में हम निबंध लेखन की कला को सीखेंगे, जो कि एक ऐसा पेपर है जो सिविल सेवा परीक्षा में आपके ओवरऑल स्कोर और रैंक पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अब हम निबंध लेखन की अप्रोचेस और स्ट्रैटेजीज को समझें, उससे पहले यूपीएससी में एस्से की इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं। एस्से पेपर में कैंडिडेट की सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, बल्कि विचारों को सुसंगत के रूप में प्रस्तुत करने और उन्हें प्रेरक रूप में लिखने का परीक्षण होता है। 250 अंकों के साथ निबंध का पेपर आपकी रैंक निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार की एक्सेप्शनल एस्से राइटिंग स्किल्स के साथ अच्छा एस्से लिखने के की एलिमेंट्स को समझते हैं। एक अच्छे निबंध में संदर्भ, कंटेंट, फ्लो, भाषा और प्रेजेंटेशन का संतुलन होता है। शुभम कुमार के निबंधों में यह संतुलन दिखाई देता है। आइए उन बातों को देखते हैं जिन्हें अपनाकर आप भी ऐसा कर सकते हैं। शुभम कुमार प्रायः पर्सनालिटी बेस्ड इंट्रोडक्शन से अपने इंट्रोडक्शंस लिखते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, कौटिल्य जैसे नोटेबल फिगर्स का रेफरेंस देते हुए एस्से की थीम के साथ जोड़कर आगे के निबंध के लिए एक कंपेलिंग टोन सेट की है। अन्य टॉपर्स की तरह ही शुभम कुमार ने निबंध के इंट्रोडक्शन और बॉडी के पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए अच्छे से थीसिस स्टेटमेंट को लिखा है, जो निबंध की ओवरऑल स्ट्रक्चर को आउटलाइन करता है। ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करता है जिन्हें संबोधित करना है। साथ ही ये विचारों को स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। शुभम ने बारीकी से अपने निबंधों को स्ट्रक्चर किया है। इसके लिए उन्होंने वेल डिफाइंड हेडिंग्स का उपयोग किया है, जिससे विभिन्न विचारों को प्रभावी रूप से निबंध की मांग के अनुरूप सुसंगत और स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया है। शुभम ने निबंधों में विभिन्न आयामों को कवर किया है, जिसमें सेक्टोरल, टेम्पोरल, स्पेशियल और अन्य आयामों को मजबूत तर्क आधारित विचारों के साथ शामिल किया गया है। इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स की पुष्टि स्पष्ट आंकड़ों और अच्छे उदाहरणों के साथ की है, जिससे इनके निबंधों में डेप्थ और वाइब्रेंसी ऐड हुई है। वास्तव में डेटा और उदाहरणों को निबंध में सीमलेसली इंटीग्रेट करना उनके एस्से राइटिंग स्किल के सबसे मजबूत पहलुओं में से एक था। शुभम ने अपने निबंधों में पैराग्राफ और विभिन्न आयामों के बीच एक सहज तार्किक प्रवाह को सुनिश्चित किया है। उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट और सुसंगत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कुशलतापूर्वक, हालांकि, इसलिए और इसके अलावा जैसे ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल किया। साथ ही पहले, दूसरे और अंत में जैसे कनेक्टर्स का भी इस्तेमाल किया। इनकी भाषा स्पष्ट, सरल और शब्द जाल या त्रुटियों से मुक्त थी, जिससे इनके निबंध स्पष्ट और आकर्षक हो गए। साथ ही क्लियर और लेजिबल हैंडराइटिंग ने इनके निबंधों को पढ़ने में रोचक बनाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुशलतापूर्वक कोटेशंस और दार्शनिक के विचारों को अपने एस्से के मुख्य भाग में शामिल किया, जिससे एग्जामिनर पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। शुभम ने अपने निबंध के अंतिम भाग में सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच को अपनाया, जिसके लिए उन्होंने सरकारी योजनाओं, पहलों, नीतियों और कानूनों की सहायता ली। उन्होंने ये इंश्योर किया कि निबंध में जिस भी आयाम को शामिल किया गया है, उसको रेलेवेंट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ कंक्लूड किया जाए। शुभम ने प्रेफर किया है कि उनके निबंधों के कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक हों। इसके लिए उन्होंने प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जैसे एपीजे अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी के विचारों का उपयोग किया है। ये न केवल एस्से में डेप्थ को जोड़ता है, बल्कि एक अच्छे सिविल सेवक के गुणों को भी दर्शाता है। जैसा कि शुभम कुमार की यात्रा बताती है कि एस्से राइटिंग की कला में महारत हासिल करके आप यूपीएससी एग्जाम में बाकी सबसे अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। समर्पण, निरंतर अभ्यास और सुधार पर फोकस करते हुए आप भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज की ऐसी ही वैल्यूएबल इनसाइट्स को अनकवर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए विजन आईएएस।